जय गुरु जी। संगत जी, धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है संगत जी, बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन गुरु जी हर एक संगत के घर पे कृपा करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी, कभी किसी संगत को पैसे की परेशानी आए ही ना, आप उनके घर पे पैसों की बारिश कर दो गुरुजी। कभी कोई संगत परेशान ना हो पैसे के लिए। संगत जी, आज धनतेरस वाले दिन गुरु जी का ये सत्संग बड़ा स्पेशल है। मैं तो आपको यही कहूंगा, आप आज का ये सत्संग जरूर सुनना, पूरा सुनना। संगत जी, गुरु जी आज धनतेरस वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये धनतेरस का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस धनतेरस के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस धनतेरस के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। सबके घर पे पैसों की बारिश हो संगत जी। मैं तो यही कहता हूँ, सबके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करें और सबका कल्याण करें। संगत जी, आज हम सब रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। दिल्ली के अंदर मेरा घर है संगत जी, पर मैं रहती हूँ गुड़गांव के अंदर। संगत जी, गुरु जी की मेरे घर परिवार पे इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है, मतलब कि आप ये कह लो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। कहने को तो बहुत कुछ था हमारे पास, घर था, रिश्तेदार थे, सब कुछ था, पैसा भी था, पर संगत जी साथ हमारे कोई नहीं था। घर पे बिल्कुल बरकत होती नहीं थी संगत जी, है ना। मतलब ऐसा था हाल घर का, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे मेरे पापा कितने भी पैसे कमा लें संगत जी, घर पे पैसों की दिक्कत तो आ ही जाती थी। पता नहीं क्या था ऐसा, या घर पे बरकत नहीं होती थी। हम लोग तो बड़े परेशान थे, दुखी थे आप, मतलब कि क्या करें, करें तो क्या करें, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। संगत जी, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरी जो फ्रेंड है संगत जी, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी उस समय, उसने मुझे बताया कि मैंने संगत जी उसको अपने घर की परेशानी बताई, तो उसने मुझे आगे से उसने बताया कि तुम गुरुजी के पास नहीं जाते हो क्या, तुमने गुरुजी का नाम नहीं सुना हुआ। मैंने कहा नहीं, हमने नाम तो सुना है गुरुजी का, गाड़ियों के पीछे भी गुरुजी लिखा होता है, पर हमें ना पता नहीं है कि वहां पे कैसे जाते हैं, क्या होता है वहां पे ऐसा, या क्या करना होता है वहां जाके, ऐसा कुछ पता नहीं है हमें। तो वो मुझे कहती करना क्या है इसमें, सीधा उठो और सीधा बड़े मंदिर चले जाओ, वहां आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, इतना आसान थोड़ी होता है कि सीधा मन बनाया और सीधा मंदिर चले गए, वहां से ब्लेसिंग ले आए। ब्लेसिंग मतलब क्या, क्या हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैंने संगत जी अपनी फ्रेंड से ऐसे ही पूछा। मेरी फ्रेंड का नाम संगत जी पूजा है। वो पूजा मुझे कहती है नहीं नहीं, परेशानियां तो देखो अपने टाइम से खत्म होंगी, पर वहां जाके ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है और ऐसा लगता है कि बस हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। संगत जी, उसने मुझे और भी मतलब बताया सब कुछ कि कैसे जाना होता है, कैसे कैसे जाते हैं आगे जाके, फिर मतलब प्रसाद मिलता है, वो भी मतलब घर लेके आना होता है और पूरा प्रसाद खाना होता है, छोड़ना नहीं होता। उसने मुझे कई सारी बातें संगत जी बताई। मैंने उससे कहा कि अब हम वहां पे कब मतलब जा सकते हैं। वो कहती है तुम चाहे तो कभी भी चले जाओ, वो तुम्हारा मन है। संगत जी, उस दिन था धनतेरस। मैंने उससे कहा
कि क्या हम कल जा सकते हैं? वो कहती है हाँ, कल भी खुला है मंदिर, तो मेरे को आज भी मैसेज आया हुआ है कि कल बहुत सारी संगत जा रही है गुरुजी के बड़े मंदिर में धनतेरस वाले दिन। तो मैंने कहा हम मतलब तभी चले जाते हैं। वो कहती है हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी चलती हूँ साथ में। संगत जी, वो हमारे साथ जो पूजा मेरी फ्रेंड है, धनतेरस वाले दिन हम गुरु जी के बड़े मंदिर में गए। हम गुरु जी के बड़े मंदिर में क्या गए संगत जी, हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। पूरी लाइफ गुरु जी ने बदल के रख दी संगत जी, बदल के रख दी। पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था संगत जी पास में। ऐसा मतलब हाल था कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। संगत जी, क्या हुआ कि ना मेरे पापा काम करते थे, उनकी शॉप थी संगत जी। अब तो मतलब कि वो काम नहीं करते हैं संगत जी, पर उस टाइम उनकी शॉप थी। शॉप के साथ साथ संगत जी वो थोड़ा सा मतलब ना शेयर मार्केट का काम भी करते थे। तो मेरे पापा जैसे दुकान पे संगत जी वो बैठते थे, उनकी अपनी दुकान थी, बैठते थे संगत जी। तो उनकी ना सेल जो मतलब जो भी उनकी दुकान में उनकी जो सेल होती थी ना, मान लीजिए उनकी सेल एक दिन की 5,000 रुपए हुई, तो संगत जी उसमें से 5,000 रुपए में से ना बचता ही नहीं था कुछ भी संगत जी बचता ही नहीं था। मतलब ना कहने का मतलब ये कि बरकत नहीं होती थी घर के अंदर। पैसों की हमेशा किल्लत रहती थी, दिक्कत रहती थी, परेशानी रहती थी पैसों की, कि मतलब कि यहाँ से पैसे आए तो वहां दें, वहां से आए तो वहां दें, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हम करें क्या। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे पापा ने पूरा मन बना लिया था कि हम इस दुकान को बेच देंगे। मैंने पापा का पापा नहीं, आप ऐसा मत करो, काम नहीं चल रहा वो अलग बात है, घर में बरकत नहीं हुई वो अलग बात है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने दुकान घर बेचने लग जाएं, उससे भी क्या होगा, वो भी सारे पैसे लग जाएंगे, क्या होगा उससे भी। जब घर में बरकत ही नहीं है संगत जी, तो चाहे आप 1 लाख कमा लो चाहे 2 लाख कमा लो महीने का, वो पूरे ही लग जाते हैं। अगर घर में बरकत नहीं है तो चाहे 5 लाख कमा लो महीने का, वो पूरे ही लगेंगे संगत जी, कुछ बचेगा नहीं, आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचने वाला। अगर तो आपके घर में बरकत नहीं है, और अगर आपके घर में है बरकत, तो संगत जी आप चाहे महीने का 10,000 रुपए भी कमा लो, उसमें से भी आपको पैसे बच जाएंगे, क्योंकि उसमें बरकत है ना, उसमें ब्लेसिंग्स हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग है। और हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही था, हमारा हाल भी संगत जी कुछ ऐसा ही था। मैं आपको बताऊं, हम लोग बड़े परेशान थे संगत जी, हम 2 बहनें और मेरे मम्मी पापा इतने परेशान थे। मेरे पापा को टेंशन भी थी हमारी शादियों की भी, कि ऐसे मेरा काम ही नहीं चलता तो मैं बच्चों की शादी कैसे करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा मैं। संगत जी वो बड़े परेशान होते थे, दुखी होते थे, मतलब ना कि अब मैं क्या करूंगा, अब इतना मतलब इतना मेरा नुकसान हो रहा है, सब कुछ मतलब पैसा आ रहा है पर एक हाथ से पैसा आता है और दूसरे हाथ से सारा पैसा चला जाता है, बचता ही नहीं हाथ में। तो हम इसी पीछे संगत जी मतलब इसी के लिए हम गुरुजी के पास गए थे, पर मुझे नहीं पता था गुरुजी हमारी ये परेशानी को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, और आगे आने वाली सभी परेशानियों को गुरुजी खत्म कर देंगे और हमें ब्लेस कर देंगे संगत जी। इस बात का मेरे को पता तक नहीं था, नहीं पता था संगत जी, और वही हुआ मेरे साथ, वही हुआ। हम लोग जैसे ही धनतेरस वाले दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में गए संगत जी, वहां का तो माहौल ही पूरा मतलब इतना ऐसा था कि हमने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। देख के ही बड़ी हैरानी सी हुई कि अरे ये हम कहाँ पे आ गए हैं, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए। मेरे पापा कहते ये मुझे किसी ने बताया तो था गुरुजी का बड़ा मंदिर, पर मैंने तब उस समय ध्यान नहीं दिया था। लोग संगत जी बताते हैं, ऐसी बात नहीं आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, पर हम लोग ना तब अपने आप में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता है ना। अब तब मेरे पापा ने ध्यान नहीं दिया, अब संगत जी बाद में परेशानी आई तो हम उधर ही गए ना, उधर ही गए ना संगत जी। अगर हम पहले वहां चले जाते तो परेशानी आती ही ना फिर हमारे घर में। पर देखो जो किस्मत में लिखा होता तो वही है ना, फिर उसमें कोई क्या ही कर सकता है।
तो हम गए संगत जी धनतेरस वाले दिन, और धनतेरस वाले दिन ही मैं आपको बताऊं, हमारे घर पे गुरुजी ने पैसों की बारिश कर दी। बिल्कुल आपने सही सुना, हमारे घर पे हो गई पैसों की बारिश। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा एक दुकान चलाते थे, मतलब उनकी अपनी दुकान थी, उनका मतलब कि काम था, और सेल उनकी होती थी पर उसमें से पैसे बचते नहीं थे, बिल्कुल भी बरकत नहीं थी घर में। संगत जी, हम जैसे ही शाम को घर आए ना बड़े मंदिर से, मेरे पापा को एक ऑर्डर मिलता है, मतलब जो सामान वो बेचते हैं उसी का ऑर्डर। वो आज तक कभी नहीं मिला। 30 साल पुरानी दुकान थी, 30 सालों में इतना बड़ा ऑर्डर उनको नहीं मिला, वो भी एक अननोन पर्सन से, जो उनको जानता तक नहीं था। उसने वो ऑर्डर दिया, पता कितने लाख का? 4 लाख रुपए का ऑर्डर, एक ही दिन के अंदर। और उसमें से मेरे पापा को पूरा 50% बचना था। वो बचा भी संगत जी, पूरा 2 लाख रुपए बड़े मंदिर से आते ही मेरे पापा को फायदा हो गया। आप ये लगा लो, पूरे 2 लाख रुपए का फायदा बड़े मंदिर से घर आते ही। और उसमें बरकत भी हुई। ये बात नहीं है सारे पैसे लग गए, नहीं संगत जी। मेरे पापा ने आज भी वो पैसे इतने संभाल के रखे हुए हैं ना बैंक के अंदर, कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मतलब पहली बार थी, और उसके बाद हम कितनी बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए हुए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। काफी बार गए हैं संगत जी, काफी बार। और हर बार गुरुजी ने हमें ब्लेस ही करा है संगत जी। हम लोगों को इतना विश्वास नहीं था गुरुजी के ऊपर। मैं सच बताऊं ना आपको, हम जब पहली बारी गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे ना, तो हमें विश्वास ही नहीं था कि हमारी परेशानी यहाँ पे कैसे खत्म होगी, कैसे हमारा मतलब जो पैसों की दिक्कत घर में चल रही है वो कैसे खत्म होगी यहाँ पे। पर हुई, आपके सामने है। मैंने आपको एक एक बात बताई है, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं, कुछ भी संगत जी मैंने आपसे छुपाया नहीं अभी तक। एक एक बात मैंने शेयर करी है अपने घर की, जबकि आजकल संगत जी इतना डीपली कोई शेयर नहीं करता। इतना मतलब कि आपको घर की बात कोई भी नहीं बताएगा संगत जी, पर मैंने बताई क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी की सच्ची संगत हूँ। मैं तो ये मानती हूँ कि आप अगर जितना हो सकता है आप सत्संग को शेयर करोगे ना, अगर जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम संगत जी, उतनी ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उतनी ही कृपा आपके ऊपर होनी है गुरुजी महाराज की। ये बात तो आप मान लो। और देखो, मैं आपको तब का ही बताती हूँ धनतेरस का ही, जब हम पहली बार गए थे बड़े मंदिर संगत जी, वहां पे मेरे पापा को ना गुरुजी का लॉकेट भी मिला था। वहां एक अंकल खड़े हुए थे, मतलब हमें पता भी नहीं था कि मतलब गुरुजी का लॉकेट भी कुछ मतलब होता है, कि मतलब जैसे गले में मतलब पहन लेते हैं या ब्लेसिंग मिलती है, कुछ पता नहीं संगत जी। पहली बार था ना, पहली बार था, बिल्कुल कुछ पता नहीं था ऐसा कुछ होता भी है। और मेरी फ्रेंड ने मतलब जब ये देखा बाद में कि हमें गुरुजी का लॉकेट मिला हुआ है, वो मेरे पापा को कहती है, मेरी फ्रेंड पूजा, अंकल आपको तो पहली बार में गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, मैं तो कब से आ रही हूँ, मुझे आज तक नहीं मिली, और आपको पहली बार में ही गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है। लगता है आपको गुरुजी ने मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बड़े मंदिर में आया करो, अब आप आया करो, आना मत छोड़ना, यहाँ पे आया करो, चाहे आपको जब टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि हर सोमवार आना है या हर वीरवार, हर बुधवार, मंगलवार, ऐसे नहीं, जब आपको अच्छा लगे आप आओ। कोई वो नहीं है कि आना ही आना है, मतलब कि सोमवार को अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे ऊपर कृपा ही नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है संगत जी। ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि जब आपको अच्छा लगे, जब आपको अंदर से लगे ना कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो आप बिल्कुल आओ, बिल्कुल आओ, गुरुजी के पास आओ, गुरुजी की ब्लेसिंग लो। प्लीज संगत जी, सत्संग को ये लाइक कर देना, और आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी ऐसे ही मतलब संगत का कल्याण गुरुजी करते रहें, संगत को ब्लेस करते रहें, संगत की परेशानियां खत्म करते रहें। मैं तो यही कहती हूँ।
मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, हर एक संगत के ऊपर कृपा होनी चाहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग होनी चाहिए। और देखो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, है ना। हम लोग देखो इतने मतलब कि हमें नहीं पता होता कि हम साक्षात शिव जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं। और जब हमारे काम नहीं होते हैं, जो हमारे काम हमारे मतलब कि जो रुके हुए होते हैं, और वो जब नहीं हो रहे होते, तो हमारा गुरु जी के ऊपर विश्वास भी कम हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु जी के पास आ रहे हो, इंतजार भी करो, फिर जल्दबाजी मत करो, इंतजार करो, पूरा सब्र रखो। जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला संगत जी, जल्दबाजी के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। इंतजार करोगे, थोड़े टाइम के अंदर देखना गुरुजी आपको कैसे ब्लेस करते हैं, आपकी सारी परेशानियों को कैसे खत्म करते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज सत्संग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।